हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे के बारे में, जो कि है वेदरिंग विद यू। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जापान में कई समय से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टोक्यो के एक हॉस्पिटल में अपनी बीमार माँ के पास बैठी एक टीनेज लड़की हीना खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक टूटे फूटे बिल्डिंग के ऊपर बने पुराने से श्राइन पर पड़ती है, जहाँ से धूप की एक रे चमक रही है, जो कि देखने में काफी फैसिनेटिंग है। हिना हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए उस बिल्डिंग पर पहुंचती है। वो उसका गेट क्रॉस करती है और एक पल के लिए उसे लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। एक ऐसी जगह जो आसमान के बीच कहीं बसी हुई लगती है। वही हम देखते हैं हाई स्कूल का नया स्टूडेंट होदाका अपना घर छोड़कर टोक्यो भाग आता है। सफर के दौरान एक फेरी पर अचानक तेज और अजीब सी बारिश आ जाती है, जिसमें वो लगभग समुंदर में गिरने ही वाला होता है। तभी एक आदमी कैसुके उसकी जान बचा लेता है। शुक्रिया के तौर पर होदाका उसे खाना खिलाता है। फेरी से उतरते वक्त कैसुके अपना बिजनेस कार्ड उसे देते हुए कहता है कि अगर कभी मदद की जरूरत हो तो कांटेक्ट कर लेना। होदाका उसे झूठ बोलता है कि वो घूमने यहाँ आया है। टोक्यो पहुंचने के बाद होदाका के लिए जीना आसान नहीं होता। रनअवे माइनर होने की वजह से वो लीगली काम नहीं कर सकता। कुछ रातें वो साइबर कैफे में गुजारता है, ऑनलाइन जॉब्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिलता। पैसे बचाने के लिए आखिरकार वो सड़कों पर रहने का फैसला कर लेता है। इसी दौरान बस में एक छोटी सी मुलाकात होती है नागी से। उसका नाम अभी तक उसे पता नहीं है, लेकिन वो लड़का एक लड़की के साथ है, जैसे दोनों स्कूल कपल्स हो। होदाका को वहाँ शर्म आ जाती है। उन्हें देखकर होदाका अपने आप से कहता है, नागी तो काफी बड़ा प्लेयर लगता है। एक रात लिफ्ट लॉबी के दरवाजे के पास बारिश से बचने के लिए खड़े हुए होदाका की मुलाकात एक स्ट्रे कैट से होती है। वो उसे कुछ खाना देता है और महसूस करता है कि उसकी और इस बेचारे जानवर की हालत काफी मिलती जुलती है। थकान से वही बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। सुबह क्लब का होस्ट आकर उसे जगा देता है, डांट कर बाहर निकाल देता है और धक्के से वो कचरे के डब्बे में टकरा जाता है, जिससे सारा कचरा जमीन पर गिर जाता है। जब होदाका कचरा वापस डब्बे में भर रहा होता है, तब उसे एक छोटा सा पैकेट मिलता है। बाद में मैकडॉनल्ड्स में बैठकर जब वो पैकेट खोलता है तो अंदर एक गन होती है। पहले तो वो डर जाता है, फिर खुद को समझा लेता है कि शायद ये सिर्फ एक टॉय है। वो उसे अपने पास रख लेता है, एक तरह के गुड लक चार्म की तरह। तभी हीना उसके पास आती है। होदाका बिना कुछ ऑर्डर किए बैठा होता है, तो हीना उस पर तरस खाकर उसे फ्री में एक बर्गर ऑफर करती है। उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। वो उसे खाकर काफी तृप्त हो जाता है। अगले दिन होदाका केसुके से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उनकी छोटी पब्लिशिंग कंपनी K&A प्लानिंग को लिमिटेड में असिस्टेंट के रूप में काम पर रख लिया जाता है। ऑफिस में उसकी मुलाकात होती है नात्सुमी से। हमें यहाँ पता चलता है कि केसुके की वाइफ की डेथ हो गई और केसुके होदा को काम के बदले रहना और खाना ऑफर करता है, जो उसके लिए बहुत जरूरी था। होदाका और नात्सुमी टोक्यो के अजीब मौसम से जुड़ी अर्बन लेजेंड्स पर रिसर्च करते हैं। पहला टॉपिक जो केसुके सजेस्ट करता है वो होता है सनशाइन गर्ल और रेन गर्ल। वहीं से उन्हें इनकी कहानी पता चलती है, ऐसे लोग जो मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं। होदाका पूछता है, क्या तुम इन सब चीजों पे भरोसा करते हो? उसका कंक्लूजन यह होता है कि नहीं, हम बस बच्चों की कहानी लिखते हैं। और ये काफी इंटरेस्टिंग सा लगता है। एक बारिश भरे दिन होदाका देखता है कि हीना को वही आदमी डराकर एक शेडी कैंप में ले जा रहा है, एक बार जिन्होंने कल उसे धक्का दिया था। होदाका तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो हीना को पहचानता है, वही लड़की जो उसके साथ दयालु रही थी,
दोनों एक साथ भाग निकलते हैं और क्लब का होस्ट उनका पीछा करता है। होस्ट होदाका को नीचे गिरा देता है, लेकिन होदाका वो गन जो उसने पहले पाई थी उसे फायर करके आदमी को शॉक कर देता है। गन असली होने की उम्मीद ना होने की वजह से होदाका फ्रीज हो जाता है और हिना तुरंत उसे खींचकर एक नियर बाय अबेंडन्ड बिल्डिंग में ले जाती है, वही जो हिना ने अपने माँ के पास बैठी हुई देखी थी। हिना होदाका को डांटती है कि क्यों उसने बीच में इंटरफेयर किया। खुद को और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि उसे पहले फास्ट फूड रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया था। वो होदाका की गन यूज़ करने पर भी नाराज़ होती है और निकलने लगती है। वो कहते हैं कि तुमने ऑलमोस्ट किसी की जान ले ली थी। होदाका खुद अपने किए पर डर के मारे गन को बिल्डिंग के फ्लोर पर फेंक देता है। हिना देखती है कि होदाका ने अपनी गलती समझ ली है। फिर वो वापस आती है, अंदाज़ा लगाती है कि होदाका एक रनअवे है। फिर वो कहती है कि उसे कुछ दिखाना है। बिल्डिंग के रूफटॉप पर हिना अपनी एबिलिटी दिखाती है। होदाका के लिए साफ आसमान करने की दुआ करती है। होदाका प्रभावित हो जाता है और हिना खुद का परिचय देती है, बताते हुए कि वो 17 साल की है और इसलिए होदाका से बड़ी है। दोनों मिलकर एक मुलाकात का प्लान बनाते हैं हिना के घर पर। तभी वो कहता है, तुम तो एक सनशाइन गर्ल हो। K&A ऑफिस में होदाका नात्सुमी से सनशाइन गर्ल के बारे में बात करता है। नात्सुमी सनशाइन गर्ल बनने का आइडिया से काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत होदाका से पूछती है कि उनकी डेट कब है। होदाका प्रोटेस्ट करता है कि ये कोई डेट नहीं है, वो तो बस एक दोस्त है, और नात्सुमी चली जाती है। वही केइसुके अपनी लेट वाइफ की माँ मिसेस मामिया से एक कैफ़े में मिलते देखते हैं अपनी बेटी की कस्टडी पर बात करने के लिए। मामिया उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है, बताते हुए कि केइसुके अभी भी स्मोकिंग करता है, जो उसके बेटी पर बुरा इंप्रेशन डाल सकता है क्योंकि उसको अस्थमा है। बाद में होदाका हिना के घर जाता है और हिना उसके लिए लंच बनाती है। दोनों जब अपॉर्चुनिटीज और प्लान्स डिस्कस करते हैं, होदाका को सनशाइन गर्ल का आइडिया आता है। होदाका प्रपोज करता है कि वो दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करें। हिना अपने मिस्टीरियस एबिलिटी से लोगों के लिए स्पेशल इवेंट्स के लिए क्लियर वेदर प्रोवाइड करेगी। वो दोनों ये स्टार्ट करने की बातों में लगते हैं। तभी उसका छोटा भाई आ जाता है। होदाका उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने नागी को पहले भी देखा हुआ था और उसे पता नहीं था कि यही उसका छोटा भाई। उनको फर्स्ट ऑर्डर आता है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है और क्लाइंट्स की लिस्ट में किंडरगार्टन के बच्चे से लेकर कॉर्पोरेट जायंट्स तक शामिल हो जाते हैं। कुछ महीने बाद फायरवर्क्स का फेस्टिवल होता है जिसमें हिना से क्लियर स्काई प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है। फेस्टिवल के बाद रीना रूफटॉप पर होदाका के साथ बैठी होती है और कहती है कि वो अपने जॉब स्टार्ट करके सच में बहुत खुश है। जैसे ही दोनों साथ में फायरवर्क्स देखते हैं, दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। केइसुके सिगरेट निकालते हैं लेकिन उसे जलाते नहीं, क्योंकि तभी उनका कैट उसके डेस्क पर छलांग लगा देती है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे के मिलने के लिए मिसेस मामिया को कॉल करेंगे। कार में नात्सुमी के साथ बैठकर वो होदाका और उसके दूसरे काम के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ नात्सुमी थोड़ी डिस्कस्ड हो जाती है जब केइसुके बताते हैं कि वो होदाका को कितना कम पे कर रहे हैं। नात्सुमी का कहना होता है कि ये तो क्लियरली उसका फायदा उठाना है। इसी बीच हिना, नागी और होदाका एक जॉब लेते हैं ताचिबाना के घर पर। हिना वहाँ स्काई क्लियर करती है ताकि फूमी अपने डिसीज्ड हस्बैंड के लिए फायर लाइट कर सके। फूमी थोड़ी अफसोस करती है कि वो जॉब छोड़ रहे हैं, लेकिन होदाका समझाता है उनके पास और कोई चॉइस नहीं है क्योंकि हिना फेस्टिवल में कैमरा पर कैप्चर हो गई थी और अब थोड़ा लो प्रोफाइल रखना ज़रूरी है
और हिना को ठीक भी नहीं। तभी ताकी ताचिबाना फूमी के घर आता है और उसके लिए फायर लाइट कर देता है, को एनकरेज करते हुए कि वो अपने मदर के लिए भी ऐसा करे जिनकी डेथ हो गई। ताकी और होदाका हिना के बारे में डिस्कस करते हैं, जबकि हिना, नागी और फूमी गार्डन में खेल रहे होते हैं। होदाका बताता है कि हिना का बर्थडे अगले हफ्ते है और ताकि उसे गिफ्ट खरीदने के लिए एनकरेज करता है। केसुके और नात्सुमी फिर अर्बन लेजेंड्स की रिसर्च करने जाते हैं, जिसमें वो उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में जानते हैं जो वेदर चेंज कर सकती है। वो एक प्रीस्ट से मिलते हैं श्राइन पर, जो उन्हें एक लेजेंड बताता है कि वेदर मेडन की पावर का बड़ा प्राइस होता है। वही यसुई और तकाई क्लब होस्ट का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं और होदाका के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं। सीसीटीवी की फोटो दिखाकर जिसमें होदाका ने गन पॉइंट किया था। पुलिस ऑफिसर्स रेमन के साथ होदाका की सिचुएशन डिस्कस करते हैं। नागी का स्कूल सॉकर मैच देखते हुए होदाका ऑनलाइन पूछ रहा है कि एक 18 साल की लड़की के लिए बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है, लेकिन कोई काम का जवाब नहीं मिलता। नागी अपना गेम खत्म करके होदाका के पास बैठा है और होदाका उसे बताता है कि नात्सुमी और इंटरनेट से कोई मदद नहीं मिली और वो नहीं जानता कि हिना के लिए क्या लेना चाहिए। नागी पूछता है कि क्या होदाका हिना से प्यार करता है, जिससे सुनकर होदाका का चेहरा लाल हो जाता है और वो मना कर देता है। नागी होदाका को लव के बारे में गाइड करता है और दोनों हिना के बारे में डिस्कस करते हैं। आखिरकार होदाका डिसाइड करता है कि वो हिना के लिए एक रिंग खरीदेगा और ज्वेलर स्टोर पर जाता है। वहाँ वो सेल्सवुमन मित्सुआ से पूछता है कि हिना को ये रिंग पसंद तो आएगी ना, और मित्सुआ कहती है कि हिना को ज़रूर पसंद आएगी, कंसिडरिंग कि होदाका ने इतना टाइम लगाया है सिलेक्ट करने में, और उसे शुभकामनाएं देती है। पार्क में केसुके और उसकी बेटी साथ में खेल रहे होते हैं और नागी, हिना और होदाका उन्हें देखते हैं। हिना का लास्ट जॉब मोका के लिए स्काई क्लियर करना था, ताकि अस्थमा के बावजूद वो बाहर खेल सके। कायसुके होदाका के पास आता है। होदाका पूछता है उनकी बेटी के बारे में, लेकिन कायसुके इग्नोर कर देता है और हिना की एबिलिटीज की तारीफ करते हैं। तीनों थोड़ी देर बात करते हैं, तब नात्सुमी आती है। होदाका हैरान होकर केसुके से पूछता है कि क्या नात्सुमी को ये सब पता है, क्या वो प्रॉब्लम में नहीं पड़ जाएगा क्योंकि वो उनकी वाइफ है। केसुके इस मिसअंडरस्टैंडिंग पर हंसते हैं और हिना और नात्सुमी उसे एक्यूज कर देते हैं। उसे यहाँ पता चलता है कि वो उसकी नीस है, जिसे वो मिस्ट्रेस समझ रहा था। नागी और मोका दोनों को बुलाते हैं। लड़कियां डिपार्टेड मेन और उनके सिमिलरिटीज डिस्कस करती हैं। नात्सुमी हिना से पूछती है कि वो कैसे है, और वो कहती है कि केसुके और होदाका के बीच काफ़ी सिमिलरिटीज, और प्रीस्ट द्वारा सुनाई गई डेंजरस सनशाइन गर्ल की रूमर उसे बताती है। अंधेरा हो जाता है और बारिश दोबारा शुरू हो जाती है। छोटे ग्रुप के लोग अलग अलग हो जाते हैं। नागी केसुके के साथ रेस्टोरेंट चला जाता है। वो होदाका से कहता है कि तुम्हें मौका मिल रहा है, इशारों में, और होदाका और हिना साथ में उनके घर की तरफ चल पड़ते हैं। होदाका हिना के पीछे चलते हुए सोचता है कि कैसे वो उसे रिंग दे और अपना प्यार कन्फेस करे, लेकिन उसे बोलने का मौका मिलने से पहले हिना बीच में बोल देती है। तभी एक तेज हवा का झोंका हिना को हवा में उठा लेता है और होदाका हैरान रह जाता है जब वो आसमान से वापस नीचे गिरती है। होदाका समझाता है कि सनशाइन गर्ल का कर्ज शायद उस पे अफेक्ट कर रहा है। हिना उसे रूफटॉप श्राइन पर अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे वो सनशाइन गर्ल बनी, और रिंग और कन्फेशन उस वक्त
बाजू में रह जाते हैं। हिना के अपार्टमेंट में हुदा का बाथरूम में छुप जाता है क्योंकि हमें समझता है पुलिस हिना से हुदाका के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछने आई है। पता चलता है कि हुदाका के पेरेंट्स ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल कर दी। पुलिस उसके इलीगल फायर आर्म्स के यूज़ और पोजीशन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक ऑफिसर हिना को बताता है कि सोशल सर्विसेज नागी हिना का छोटा भाई को ले जाएंगी क्योंकि वो भी दोनों माइनर्स हैं और उनके पास कोई लीगल गार्डियन नहीं है। पुलिस के जाने के बाद हुदाका काइसुके के कार में मिलता है, जहां काइसुके उसे फायर कर देता है और सिविलियंस पे देते हैं। काइसुके माफ़ी मांगते हैं कि वो हुदाका की और मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अपने बेटी के कस्टडी फाइलिंग में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते। हुदाका डिसाइड करता है कि वो हिना और नागी के साथ भाग जाएगा, लेकिन मौसम और भी अजीब हो जाता है। वेदर इतना ख़राब हो जाता है कि वहाँ पे न्यूज़ चैनल्स में भी यही चालू है और रेड अलर्ट्स दिए गए हैं जहाँ बाहर निकलने से मना किया है और बर्फ गिरने लगती है। सड़कों पर तीनों को पकड़ा जाता है और हुदा का 2 पुलिस ऑफिसर्स के हाथ लग जाता है, लेकिन हिना उसे बचाती है। पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आसपास लाइटनिंग के लिए दुआ करती है। इससे तीनों एक होटल तक बचकर आ जाते हैं। होटल में उनका दिन काफ़ी अच्छा जाता है। वहाँ एक बड़ा सा बाथटब होता है जहाँ वो एमिनिटीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं। वो तीनों काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। हुदाका चाहता है जैसे ये दिन कभी ख़त्म ही ना हो और सब ऐसा ही चलता रहे। तीनों होटल में रात गुजारते हैं। रात को मौका देख के हुदाका हिना से कहता है कि चलो हम ऐसे ही हमेशा के लिए रहे। वो टाइम देख के उसे वो रिंग देता है जो उसने इसके लिए लाई थी। वो रिंग देखते ही जैसे हिना थोड़ी परेशान हो जाती है। वो उसे पूछती है क्या तुम चाहोगे कि ये बारिश खत्म हो जाए। वो कहती है कि मैं ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए चुनी गई हूँ। नात्सुमी ने मुझे बताया था सनशाइन गर्ल की किस्मत के बारे में। जब भी वो सेक्रीफाइस करती है वो गायब हो जाती है, तभी वो वेदर ठीक हो सकता है। हुदाका प्यार में ये सब नहीं मानता। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान डिसअपियर हो। तभी हिना कुछ ऐसा दिखाती है जिससे हम सब के होश उड़ जाते हैं। वो दिखाती है कि उसके बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं। वो कहती है जैसे जैसे मैं प्रे करती थी क्लियर सनशाइन के लिए, वैसे वैसे मेरा एक एक बॉडी पार्ट इनविजिबल होते गए। हुदाका रोता है। वो कहता है कि मैं पूरी मेहनत करूँगा, काम करूँगा, तुम्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हम तीनों के लिए कमाऊँगा और हम साथ रह सकते हैं। हिना कहती है कि नागे का ध्यान रखना। मुझे एक सपना आया था जिसमें तुम तक पहुंचने का रास्ता दिखाया गया था और मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम एकदम खोए हुए किटन जैसे लग रहे थे। पर जब से तुम्हें मिली हूँ तब से मेरे एग्जिस्टेंस को जैसे मतलब मिल गया है। मैं सनशाइन गर्ल बन गई और जिससे मैंने आजू बाजू में बहुत लोगों को खुश किया था। ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। अगले सीन में हम देखते हैं हिना वहाँ से गायब हो चुकी है। वो एक अलग ही दुनिया में है। उसके ऊपर एक रेन ड्रॉप गिरता है और वो गिरते ही वो पूरे ट्रांसपेरेंट होने का उसको एहसास होता है। धीरे धीरे हम देखते हैं उसके हाथ से वो रिंग भी स्लिप हो गई है और वो स्काई के वर्ल्ड में है। ये सपना देखते देखते हुदाका जाग जाता है। वो रूम में हर जगह उसे ढूंढता है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। वो नागी से कहता है कि मैंने एक सपना देखा। तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मिसिंग हो और तुम्हारे पास अनलॉफुल पोजीशन का भी सस्पेक्शन है। ये कहकर पुलिस दोनों को वहाँ से निकाल लेती है। रास्ते में हुदाका को वही रिंग मिलती है जो उसने हिना को दी थी। वो ऊपर देखते हुए जैसे समझ रहा है कि क्या हो रहा है।
लेकिन वो ये मानना ही नहीं चाहता। पुलिस वैन में हमें उनके बातों से पता चलता है कि हीना ने झूठ कहा था। वो 16 साल की है। रिज्यूम में ज्यादा एज डालती थी ताकि वो काम कर सके और उसके छोटे भाई के लिए पैसे जमा कर सके। तभी हम देखते हैं पूरा मोहल्ला खुश है, जैसे जापान में फिर से समर आ गया है। इतने महीने के जो रेन चल रहे थे वो बंद हो गए हैं और सभी लोग काफी खुश हैं स्काई को इतने दिनों बाद क्लियर देखने के लिए। होदाका पुलिस स्टेशन से एस्केप करने में सफल होता है और नात्सुमी की मदद से हिना को ढूंढता है। पुलिस का पीछा उस तक होता है और वो श्राइन वाले बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। नात्सुमी उसे एक दीवार की तरफ तक पहुंचा देती है। वहां से वो रेलवे ट्रैक पर भागता है, हर ताकत लगाकर दौड़ रहा है। वो जानता है कि जब वो श्राइन तक पहुंच पाएगा तभी वो कुछ कर पाएगा हीना को बचाने के लिए, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर अभी हीना को बचाने का पैशन है, जिसके लिए वो सारी हदें पार कर सकता है। जहां हीना ने पहली बार अपने पावर्स पाई थी। बिल्डिंग के अंदर होदाका को काइसुके मिलता है, जो उसे और भागने से रोकने की कोशिश करते हैं। पुलिस बिल्डिंग को सराउंड कर लेती है। काइसुके बहुत हैरान है। वो कहता है ये सब बचपना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है ये सब से क्या हो जाएगा? उस बिल्डिंग में उसे वही गन मिलती है जो उसने हीना के पहली मुलाकात में फेंक दी थी। उसका उस गन को उठाना और पैशन से लगे रहना काइसुके को ये दिखा देता है कि वो वाकई में कोई भी हालत में उसे बचाने की ताकत रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो होदाका से रिलेट कर रहा है। वो इतना श्योर है कि ये सब से हीना वापस आ जाएगी और वो कोई भी हालत में इसे करना चाहता है। तभी काइसुके उसे मदद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी सिचुएशन होदाका से रिलेट कर रहा है। उसकी भी वाइफ नहीं रहती। काइसुके उसकी मदद करता है पुलिस से बचने में, और तभी नागी आता है। होदाका बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचता है और श्राइन के थ्रू जंप करके स्काई में ऊपर चला जाता है, जहाँ वो हीना को ढूंढने की कोशिश करता है। हम देखते हैं एक अलग ही वर्ल्ड है जहाँ अभी हीना है। वो भी नोटिस करती है धीरे धीरे ऊपर से कोई आ रहा है। तभी उससे आवाज से कंफर्म हो जाता है ये तो होदाका है। वो हीना को पकड़ लेता है, कहता है कि मेरा हाथ पकड़े रहना, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। वो पहले थोड़ा रेजिस्ट करती है, लेकिन उसका प्यार देख के वो भी खींची चली जाती। वो कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता कि स्काई सही रहे या नहीं, मुझे बस मेरा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। ये कहते हुए वो उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि कोई भी हालत में मुझे छोड़ना मत। और हम देखते हैं उस पोर्टल के थ्रू वो वापस धरती पर आने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पता चल रहा है कि होदाका उसकी कितनी केयर करता है। वो हीना को रेस्क्यू करता है जमीन पर गिरते हुए। बारिश दोबारा शुरू हो जाती है बिना किसी एंड के। 3 साल गुजर जाते हैं। होदाका जो प्रोबेशन पर था हाई स्कूल ग्रेजुएट होता है और तुरंत वापस टोक्यो आता है, जो अब आधा सबमर्ज है। वो फूमी से मिलता है, जो उसे बारिश के बारे में बात करती है, और फिर काइसुके से मिलता है, जिन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांड कर लिया होता है ताकि हीना से मिलने का प्लान डिस्कस कर सके। होदाका हीना को ढूंढता है, जिसे उसने लास्ट 3 साल बात तक नहीं की। होदाका को पता चलता है कि जापान पहले से वही था, आधा बारिश में, और अब वापस वही बन चुका है। इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं कि वेदर मेडल्स क्यों अपनी जान दे, जबकि लोगों ने वेदर के साथ बहुत ज्यादा ही खिलवाड़ कर लिया है। तभी हमें समझता है कि ये कोई गिल्टी फील करने की स्टोरी नहीं है। एक रेनी डे पर वो हीना को स्ट्रीट के दूसरे एंड पर दुआ करते हुए पाता है,
और दोनों फाइनली फिर से मिल जाते हैं। और गाइस, इसी के साथ माकोतो शिंकाई की वेदरिंग विथ यू की कहानी खत्म हो जाती है। इसके कई सारे थियरीज भी बन चुके हैं। माकोतो शिंकाई के फिल्म्स अक्सर सटली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि योर नेम के दो यादगार कैरेक्टर जो कि मेन हैं, ताकी और मित्सुआ, वेदरिंग विथ यू में नजर आते हैं। ताकी अपने दादी के घर पे है और मित्सुआ एक सेल्स वुमन है जो उसे रिंग देने में मदद करती है। ये दोनों कैरेक्टर्स होदाका को हिना के लिए गिफ्ट चूज करने और रोमांटिक एडवाइस देने में मदद करते हैं। इन दोनों फिल्म के कनेक्शन से ये सजेस्ट होता है शायद शिंकाई वर्स या मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकती है। वेदरिंग विथ यू माकोतो शिंकाई की एक ब्लॉकबस्टर एनिमे रोमांस फिल्म है जिन्होंने 2016 में योर नेम डायरेक्ट की थी। योर नेम जो क्लासिक बॉडी स्वैपिंग ट्रोप को एक कॉमिक ट्विस्ट देती है, रिलीज होने पर दुनिया भर में फिनोमिनल हिट थी। जापान में ये फिल्म 3rd बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन गई थी। और इसी तरह वेदरिंग विथ यू हमें दिखाता है कि जिंदगी कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होती और कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हमें अपनी हिम्मत और इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सिखाती है। होदाका और हिना का सफर, उनका प्यार और साथ हमें याद दिलाता है कि असली मैजिक उन मोमेंट्स में होता है जब हम अपनी चॉइसेस और इमोशंस के साथ अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं और अपने लिए जीना सीखते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक रोमांस नहीं है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग और एक रिलेटेबल जर्नी है जो हमें लाइफ, लव और करेज के बारे में इंस्पायर करती है। और ये दिखाती है कि कभी-कभी बस अपनी सच्चाई और हिम्मत का साथ देना ही काफी होता है। फिल्म के कैरेक्टर्स की इंटरेक्शंस भी बहुत रिलेटेबल लगती है। हिना अपनी मिस्टीरियस एबिलिटी के साथ होदाका के लिए एक गाइड और पार्टनर बन जाती है और उनका कनेक्शन उनके लिए ग्रोथ और स्ट्रगल्स को और मीनिंगफुल बना देता है। नागी, हिना का छोटा भाई, होदाका के लिए एक सपोर्टिव और हॉनेस्ट कंपेनियन है जो लव और लाइफ के छोटे लेसन्स भी देता है। जैसे कई बार छोटे बच्चे हमें बड़ी चीजें सिखा जाते हैं। काइसुके, होदाका मेंटर और प्रोटेक्टर जो अपने लिमिटेशंस के बावजूद होदाका को प्रोफेशनल और पर्सनल गाइडेंस दे रहा है और पुलिस के सामने उसकी मदद करते हुए उसका सेफ्टी इंश्योर करता है। नात्सुमी, केसुके की नीस, होदाका को प्रैक्टिकल और इमोशनल एडवाइस देती है, जैसे हिना के लिए गिफ्ट चूज करना या अर्बन लेजेंड्स के बारे में इंसाइट देना। फूमी, होदाका और हिना के लिए एक क्लाइंट और लाइफ लेसन प्रोवाइडर जो उन्हें ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सपीरियंस देती है। मोका, केसुके की बेटी, हिना के काम के सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करती है और होदाका के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाती है। इन सब के कनेक्शंस के थ्रू स्टोरी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में गाइडेंस, सपोर्ट और इमोशनल बॉन्ड्स का होना कितना जरूरी है। कभी-कभी एक छोटा सा इंटरेक्शन, एक छोटी सी एडवाइस ही हमें मुश्किलों की सर्कमस्टेंसेस से निकलने की हिम्मत देती। और यही एसेंस वेदरिंग विद यू का हार्ट वार्मिंग और रिलेटेबल एस्पेक्ट बन जाता। तो कैसी लगी आपको वेदरिंग विद यू की कहानी गाइस? हम जल्द ही लौटेंगे ऐसे ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।